सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी इस वक्त विवादों में है, चर्चाओं में है। पिछले कई दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं अपनी यूनिवर्सिटी बचाने के लिए। आरडीए द्वारा 38 भवनों को अवैध घोषित कर उसे ध्वस्तीकरण का आदेश देने के बाद छात्रों में काफ़ी आक्रोश है और छात्र पिछले कई दिनों से यूनिवर्सिटी गेट पर बैठे हैं। उसके साथ साथ अग्निशमन विभाग द्वारा भी वहाँ पर निरीक्षण किया गया था। जो बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पर जो अग्निशमन के यंत्र हैं वो मानक के अनुरूप थे, बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से प्रॉपर नहीं थे और साथ ही साथ कुछ नक्शा था जो नक्शा प्रोवाइड नहीं करा पाए। इसको लेकर के एक नोटिस जारी किया गया था मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा, जिसमें 7 दिन का वक्त दिया गया था। बहरहाल 7 दिन का वक्त पूरा हो चुका है। अब यूनिवर्सिटी द्वारा एक जवाब दिया गया है जिसमें उन्होंने 1 महीने का समय और मांगा है जो अग्निशमन के यंत्र हैं उसको पूरा करने के लिए। बहरहाल इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह। उनसे जानते हैं किस तरह की अव्यवस्थाएं थी, किस तरह के अग्निशमन के यंत्र वहाँ पूरे नहीं थे, बिल्डिंग की हाइट के हिसाब से क्या क्या सब चीज़ों पर जानकारी लेंगे, किस तरह की व्यवस्था है। जी सर, जो नोटिस जारी किया गया था आपके द्वारा, 7 दिन की अवधि पूरी हो गई, अब 1 महीने का वक्त मांगा है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, जौहर यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा एक लेटर हमको भेजा गया है और पर्सनली भी आके उनके लोगों के द्वारा रिसीव कराया गया है, जिसमें उनके द्वारा एक अनुरोध किया गया है कि हमको जो अग्निशमन से सुरक्षा संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए उसको हम लोग प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमको 1 महीने का समय दिया जाए। उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से संबंधित ये सवाल पैदा होता है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे द्वारा जो नोटिस दी गई थी उसमें लगभग कुल 15 दिनों का टाइम उनको दिया गया था। इन 15 दिनों को पहला जो नोटिस दी गई थी उनको वो 16 तारीख को कंप्लीट हुआ था और जिसके बाद 16 तारीख को एक दूसरा 16 या 17 में हमने दूसरी नोटिस उनको दी हुई थी। नोटिस का मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि हम उनकी बिल्डिंग का एरिया, उनकी बिल्डिंग की हाइट और ऑक्यूपेंसी, क्योंकि स्कूल चला रहे हैं तो एजुकेशनल बिल्डिंग में वो ऑक्यूपेंसी आती है, तो उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो पाए, जिससे ये हम लोग इवेल्युएट कर पाए बिल्डिंग की हाइट और एरिया के हिसाब से कि उसमें अग्निशमन से सुरक्षा संबंधित क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। प्रशासन द्वारा एक रिक्वेस्ट किया गया है कि हमको 1 महीने का समय दिया जाए। उस पर हम लोग विचार करेंगे, उच्चाधिकारियों से बातचीत करेंगे, उसके बाद ही ये निर्णय ले पाएंगे कि उनको कितना दिन का समय दिया जाए जिससे कि वो अपनी व्यवस्थाओं के यथाशीघ्र पूर्ण कर पाए। सर, कितनी बिल्डिंगों में अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया था? देखिए, जो भी उस समय बिल्डिंगें संचालित थी या खुली थी या लोग जहाँ पे वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे या पाए गए थे, उन सारी बिल्डिंगों को हमारे अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था। ज़्यादातर बिल्डिंगों में एक आध फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक यंत्र उसको बोलते हैं, एक आध एक्सटिंग्विशर पाए गए थे, जो उनमें से 1-2 वर्किंग कंडीशन में थे और ज़्यादातर वर्किंग कंडीशन में नहीं थे। देखिए, अग्निशमन की व्यवस्थाएं जो है बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की एरिया और बिल्डिंग की ऑक्यूपेंसी के ऊपर निर्भर होती है। इसीलिए हमारे द्वारा और अग्निशमन विभाग के द्वारा उनसे ड्राइंग के बारे में अनुरोध किया गया था, जो उनके द्वारा अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है। हाँ, उसके एवज में उनके द्वारा जो है एक अनुरोध किया गया है कि हमको 1 महीने का समय दिया जाए जिससे कि अग्निशमन की व्यवस्थाएं पूर्ण कराई जा सके। सर, रामपुर में और भी डिग्री कॉलेज बड़े और इंटर कॉलेज हैं, क्या उन वहाँ पर भी आपका निरीक्षण हुआ? जी हाँ, एक्चुअली एक आपको जानकारी होगी कि पिछले महीने लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में एक बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग थी जिसमें कुछ एजुकेशनल काम ही चल रहा था। उसमें एक आग लगी थी जिसमें 15 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई थी। उसके उपरांत हम लोगों के द्वारा, अग्निशमन विभाग के द्वारा, जनपद रामपुर में जो भी कमर्शियल एक्टिविटी करने वाली बिल्डिंगें हैं उन सबका निरीक्षण करने का एक अभियान के तहत कार्यक्रम शुरू किया गया और उस कार्यक्रम के तहत हमारे द्वारा या विभाग के द्वारा मैक्सिमम जो भी बिल्डिंगें हैं, चाहे वो एजुकेशनल बिल्डिंग हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो या होटल हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल कॉलेजेस हो, इन सारी बिल्डिंगों का निरीक्षण किया गया था और जिन बिल्डिंगों में अग्निशमन से सुरक्षा संबंधित व्यवस्थाएं पाई गई उनको लोगों को जागरूक किया गया, उनको लोगों को ट्रेनिंग दिया गया और उस व्यवस्थाओं को सदैव मेंटेन करने के लिए निर्देशित भी किया गया। जिन बिल्डिंगों में व्यवस्थाएं नहीं पाई गई उनको जो नियमानुसार हमारा जो एक्ट है 2022 और हमारा जो रूल है 2024 उसके तहत कार्रवाई हम लोगों के द्वारा शुरू की गई है। उसी कार्रवाई के तहत हम लोगों के द्वारा जो है जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी की गई।
देखिए, मुख्य अग्निशमन अधिकारी विजय कुमार सिंह जिन्होंने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी के अलावा और जो भी कमर्शियल शिक्षा से जुड़ी हुई बिल्डिंग है वहाँ पर भी हमने निरीक्षण किया, जहाँ पर भी कमियाँ पाई गई उन्हें नोटिस दिया। बहरहाल अभी 1 महीने का वक्त जौहर यूनिवर्सिटी ने मांगा है। अब 1 महीने के वक्त में अभी अग्निशमन अधिकारी जी उन्होंने बताया कि हम उच्च अधिकारी से बात करके आगे का धीरे ले लेंगे। आजम खान, माई सिटी 24, रामपुर।